फिलहाल ओके। तो आज हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ना है वो है जीएसटी। ठीक है, सीधे जीएसटी पे आ गए हम लोग। बिजी क्योंकि छोटा है, ज़्यादा पढ़ा है नहीं। टैली अगर आता है आपको तो बिजी में कुछ ज़्यादा पढ़ने को नहीं है। ठीक है, देखिए ये है चैप्टर नंबर 3 आपका। तो चैप्टर नंबर 3 में ये जो पूरा चैप्टर है ये बेसिकली सिंपल परचेज सेल, यानी बिजी में किस तरीके से हम परचेज करते हैं और किस तरीके से सेल करते हैं, और प्लस आइटम वगैरह कैसे बनाते हैं, और दूसरा जीएसटी वगैरह किस तरीके से चार्ज की जाती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बिजी में यही चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में जीएसटी वगैरह है। तो बस यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। जैसे कि यहाँ पहला क्वेश्चन है, ओपन योर कंपनी एंड मॉडिफाई ऑल द प्रोडक्ट विच यू क्रिएटेड ऑन चैप्टर 2 एंड गिव जीएसटी डिटेल्स एज 18%। यानी जो पिछला चैप्टर था उसमें हमने 3-4 आइटम बनाए थे, लेकिन उस पर हमने जीएसटी इनेबल नहीं कराया था। तो अभी हमें क्या करना है कि हमें जितने भी आइटम है उस पर जीएसटी का रेट डिफाइन कर देना है। जैसे कि टैली में भी हम लोग क्या करते थे, आइटम के ऊपर रेट डिफाइन करते थे कि ये आइटम हमारा 18% का है, ये आइटम हमारा 12% का है, इस तरीके से। तो बिजी में भी सेम वही प्रोसेस है कि जो आइटम है, स्टॉक आइटम, उसके ऊपर हम रेट डिफाइन कर देंगे कि कौन सा आइटम किस रेट का है। तो बिजी में सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि जीएसटी वगैरह कहाँ से इनेबल कराते हैं। तो अगर मैं बिजी में आता हूँ, ओके, तो ये बिजी है। बिजी में अगर आप चाहते हैं जीएसटी इनेबल कराना तो टैली में क्या था, F11 F12 था फीचर। और बिजी में क्या है, बिजी में आपको जाना है एडमिनिस्ट्रेशन में, फीचर वगैरह इनेबल कराने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। और यहाँ नीचे देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, ये मास्टर इस वक्त खुला हुआ है इसलिए इतना बड़ा खुला है, नहीं तो कॉन्फ़िगरेशन सेकंड नंबर पे आता है। तो हमें जाना है एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन और फिर कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में आपको पहला ही ऑप्शन मिलेगा, फीचर ऑब्लिक ऑप्शन। आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे ये ऑप्शन आपको दिख रहा है वैट या जीएसटी इनेबल कराने के लिए। तो हम लोग जीएसटी लगा रहे हैं तो यहाँ बस जीएसटी में आना है। और ये जो ऊपर एक चेक मार्क दिख रहा है, इनेबल वैट ऑब्लिक जीएसटी रिपोर्टिंग, आप तो पहला काम आपको इस ऑप्शन पे चेक मार्क लगा देना है और दूसरा टाइप जीएसटी ले लेना है। और यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप अपनी कंपनी का जीएसटीआर नंबर भर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल मेरे पास क्वेश्चन में आई डोंट थिंक कि उसमें जीएसटी नंबर दिया हुआ है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ और उसको सेव कर देना होता है। यानी कुल मिला के आपको यहाँ पे 3 चीज़ें भरनी है। एक तो ये चेक मार्क लगाना है और दूसरा यहाँ पे आकर के जीएसटी डिटेल आपको भर देनी है। जीएसटी डिटेल का मतलब जीएसटीआर नंबर भर देना है और सेव कर देना है। तो बिजी में बहुत ही आसान है, सिंपल सा, बस फीचर आपको इनेबल करा देना, जीएसटी इनेबल हो गई। अब आपको क्वेश्चन में ये कह रहा था कि जितने भी स्टॉक आइटम आपने अभी तक बनाए हैं सब पे उसका रेट डिफाइन कर दीजिए 18%। तो ये जो आइटम है इस पे रेट कहाँ से डिफाइन करेंगे, तो जो भी आइटम बनते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन से ही बनते हैं, मास्टर्स में जाके। यानी यही मास्टर है, यहाँ से आप लेजर आइटम, गोडाउन वगैरह जितनी चीज़ें हैं वो सब आप यहीं बनाते हैं। टैली में जैसे कि अकाउंट इन्फो होता था, ठीक है, अकाउंट इन्फो में एक मास्टर्स में एक जगह से हम लेजर बनाते थे, एक जगह से स्टॉक, वैसे ही यहाँ मास्टर में कंप्लीट है, सब कुछ आपको यहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सीधे जाना है कहाँ, आइटम में। अब आइटम हम ऑलरेडी बना चुके हैं तो हम ऐड में नहीं जाएंगे, लिस्ट में जाएंगे। यानी हमें उसको ऑनलाइन देखना है कि किस आइटम में क्या क्या है, तो लिस्ट में जाएंगे और उसको एंटर करते जाएंगे। तो ये हमारा ऑप्शन खुल जाएगा, लिस्ट ऑफ आइटम टेक्स्ट कैटेगरी। यहाँ कुछ नहीं करना, ओके कर दीजिएगा, तो आपके जितने आइटम बने होंगे वो उनकी लिस्ट खुल जाएगी। जैसे हमने 4 आइटम बनाए हुए हैं, ये 4 आइटम खुल गए। अब क्वेश्चन में ये कह रहा था कि चारों आइटम पे जो रेट है वो 18% डिफाइन कर दीजिए। तो हम लोग 1 बाय 1 करके डिफाइन कर देंगे। तो पहले बिजी खोलते हैं, तो ये बिजी खुल गया। अब आपको देखिए करना क्या है, जीएसटी इनेबल कराने के लिए स्टॉक का आइटम पर है तो सबसे पहले टैक्स कैटेगरी में जाइएगा। और चूंकि हमारे सारे आइटम 18% के टैक्सेबल है तो यहाँ जीएसटी 18% ले लेंगे। ठीक है, और HSN कोड आपको जो भी मर्जी हो यहाँ डाल दीजिएगा। ठीक है, फिलहाल हमें पता नहीं है तो बस इतना ही करके आपको F2 करके सेव कर देना है। तो ये हमने एक आइटम पे डिफाइन कर दिया, यस कर दीजिए। फिर सी डी ड्राइव पे सेम इसी तरीके से जाना है और यहाँ पे रेट डिफाइन कर देना है जैसे कि 18%, और यहाँ पे कोड मन करे तो डाल दीजिए और सेव कर दीजिए। ओके, फिर इसी तरह मॉनिटर में जाना है और यहाँ पे 18% रेट डिफाइन कर दीजिए और F2 करके सेव। सेम काम आपको पेन ड्राइव में जाना है और यहाँ पे आके 18 जीएसटी 18% ले लेंगे और कोड डिफाइन करके सेव। तो ये आपका सारे आइटम पे जो है
हमने 18% रेट जो है सबका डिफाइन कर दिया कि हमारे ये आइटम 18% के हैं। अब इसके बाद क्या करना है आपको? इसके बाद आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ओके, तो अगला क्वेश्चन है आपका परचेज। परचेज द फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम आरके इलेक्ट्रॉनिक, और ये आरके इलेक्ट्रॉनिक का आपको जीएसटीआर नंबर दिया है विद जीएसटी 18%। ठीक है, तो हमें आरके इलेक्ट्रॉनिक से परचेज करना है, 18% का रेट है एज ऑन 1/7/2019, एंड स्टोर द गुड्स एट नोएडा गोडाउन, यानी जो भी सामान हम खरीद के लाएंगे उसको कहाँ रखेंगे? अपने नोएडा गोडाउन में। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, तीन चीजें दी है, एक दिया है बिल नंबर, एक दिया है ऑर्डर नंबर, और एक दिया है चालान नंबर। तो टैली में भी हमने पढ़ा था बिल नंबर, ऑर्डर नंबर, चालान नंबर, तो सेम टैली जैसा ही है। यानी सबसे पहले हमने सपोज करिए ये आर के इलेक्ट्रॉनिक को ऑर्डर किया, ठीक है, ऑर्डर करने के बाद फिर उसने हमें सामान भिजवाया तो चालान बनेगा, और फिर उसने हमें सेल बिल दिया तो उसकी एंट्री हम परचेज में करेंगे। तो यहाँ पे हमें तीन वाउचर में एंट्री करनी है, एक तो ऑर्डर पास करना है, दूसरा चालान बनाना है, तो ये ऑर्डर नंबर हो गया हमारा, चालान बनाने के लिए चालान नंबर हो गया, और बिल बनाने के लिए ये बिल नंबर हो गया। और ये आपके तीन आइटम है। ठीक है, नीचे एक नोट लिखा है, और नोट में जो मैंने अभी बताया बात वही आपको लिखा हुआ है कि इस क्वेश्चन में आपको परचेज ऑर्डर में एंट्री करनी है, मटेरियल रिसीव्ड, चालान को यहाँ पे क्या बोलते हैं? मटेरियल रिसीव्ड बोलते हैं, और फिर हमें क्या पास करना है? परचेज बिल। ठीक है, तो तीन वाउचर है जिसकी हमें एंट्री यहाँ पे करनी है। तो चलिए बिजी में आते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर हमें परचेज ऑर्डर चालान वगैरह बनाना है तो टैली में आपको ध्यान है कि जब भी हमें परचेज ऑर्डर बनाना होता था तो हम F11 में जाके फीचर इनेबल कराते थे, चालान बनाना होता तो चालान का भी हम फीचर इनेबल कराते थे। बिजी में भी सेम वही प्रोसेस है, आपको फीचर वगैरह इनेबल कराने हैं। ठीक है, अलाइना भी आ गई, बहुत अच्छा। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में चले जाएगा, और फीचर ऑप्शन में। ठीक है, और यहाँ पे आइएगा आप इन्वेंट्री में। ठीक, क्योंकि हमें स्टॉक वगैरह परचेज करना है तो हम लोग इन्वेंट्री में आएंगे। इन्वेंट्री में आने के बाद अब देखिए हमें ऑर्डर बनाना है और चालान बनाना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे दो फीचर आपको दिखाई देंगे, इनेबल ऑर्डर प्रोसेसिंग। जैसे टैली में हम लोग एंट्री जब परचेज ऑर्डर में एंट्री करनी होती थी तो इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग फीचर इनेबल कराते थे, वैसे बिजी में आपको ऑप्शन का नाम ये मिलेगा, इनेबल ऑर्डर प्रोसेसिंग। इसको ऑन कर देना है आपको। ठीक है, और जब भी आप बिजी में कोई भी फीचर ऑन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक एडिशनल विंडो खुलेगी। तो इस एडिशनल विंडो पे आपको कुछ नहीं करना है, इसको नॉर्मल ओके कर दीजिएगा। तो ये तो हो गया ऑर्डर के लिए हमारा, और दूसरा चालान वगैरह बनाना है तो उसके लिए उसी के जस्ट नीचे आपको एक और फीचर दिखाई दे रहा है, इसको भी आपको यस करा देना है। फिर एडिशनल विंडो खुलेगी, आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, ओके कर देना है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि जैसे हमें ऑर्डर बनाना है, चालान बनाना है, बिल बनाना है, तीन वाउचर में एंट्री करनी है। तो ऑर्डर और चालान ये बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं होते हैं बिजी में, इसको इन दोनों फीचर के माध्यम से हम इनेबल करा लेते हैं। तो ये हो गया पहला स्टेप। ठीक है, सेव कर दीजिए, फीचर इनेबल हो गया। ठीक, दूसरा हमें एक इस क्वेश्चन में एक गोडाउन की ज़रूरत है, यानी हमने अच्छा गोडाउन तो हमने पहले ही ऑलरेडी बना रखा है। दूसरी बात, एक चीज़ समझिएगा, मैं आपको चीज़ें समझा दूं, जैसे ट्रांजेक्शन में जब आप जाएंगे तो देखिए जब तक आप फीचर नहीं इनेबल करेंगे तब तक आपको ये परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर, ये दोनों वाउचर दिखाई नहीं देंगे। उसी तरीके से यहाँ पे चालान को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक दिख रहा है मटेरियल इश्यूड टू पार्टी, और एक दिख रहा है मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम पार्टी। ठीक है, तो अगर हमने किसी को परचेज ऑर्डर किया यानी ऑर्डर दिया तो वहां से सामान आएगा। ठीक है, तो सामान आएगा तो हम किस में एंट्री करेंगे? मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम पार्टी। ठीक है, और अगर यही हम सामान अगर डिलीवर कर रहे होते, यानी सपोज करिए हमको ऑर्डर मिला होता और बदले में हम सामान उसको भेज रहे होते, तो हम किस में एंट्री करते हैं? मटेरियल इश्यू टू पार्टी, यानी कि सेल्स चालान है। ये आपका नीचे वाला परचेज चालान है, ऊपर वाला सेल्स चालान है। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे, और हाँ, परचेज सेल की एंट्री आपको यहाँ दिखेगी। तो फिलहाल हमें जो अभी जो क्वेश्चन करना है उसमें हमें तीन एंट्री पास करनी है। पहला एंट्री हम करेंगे किसमें? परचेज ऑर्डर में, यानी हम आरके इलेक्ट्रॉनिक को परचेज ऑर्डर भेजेंगे। ठीक है, फिर वो आरके इलेक्ट्रॉनिक जो है वो हमको सामान भेजेगा, तो सामान वो जब हमको भेजेगा तो हम इस वाउचर में एंट्री करेंगे, मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी, और अंत में बिल बना देंगे। बिल बनाने के लिए आपका परचेज वाउचर है। ठीक है, तो तीन वाउचर में हमें एंट्री करनी है, और तीन वाउचर आप समझ गए होंगे कौन कौन से वाउचर में हमें एंट्री करनी है। बस यहाँ टैली में और बिजी में छोटा सा अंतर बस ये है कि टैली में हम चालान को चालान बोलते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं? मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम पार्टी, बस यही अंतर है।
एक और चीज़ जो आपको समझनी है कि जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन में बताया कि यहाँ पे आपको ऑर्डर नंबर वगैरह भरना है, ठीक है? ये बिल नंबर भरना है, ऑर्डर नंबर भरना है और चालान नंबर भरना है। तो बिजी में एक चीज़ और है कि बिजी बाय डिफ़ॉल्ट जो वाउचर नंबरिंग पकड़ता है वो ऑटो पकड़ता है। ऑटो का मतलब पहला ऑर्डर पास करेंगे तो 1 पकड़ेगा, दूसरा पास करेंगे तो 2 पकड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ऑर्डर नंबर जो हम चाहें वो पढ़े, यानी PO/201 हम डालना चाहते हैं ऑर्डर नंबर में। तो आपको जो ऑर्डर की नंबरिंग है उसको मैनुअल करना होगा, ठीक है? तो मैनुअल कैसे करेंगे? अरे बाप रे! बड़ा लेट लेट सब आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर नंबरिंग है इसको मैनुअल कैसे किया जाता है वो हमें समझना है। तो देखिए, ऑर्डर को मैनुअल बनाने के लिए आपको फिर से एक फीचर इनेबल कराना होगा। पहले मैं आपको ऑप्शन समझा दूं कि ये ऑर्डर नंबरिंग का मतलब क्या है। तो जैसे मैं सपोज परचेज ऑर्डर में गया, परचेज ऑर्डर में जाके मैंने ऐड किया, मतलब हमने परचेज ऑर्डर में एंट्री करनी है तो हम ऐड करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे है वाउचर नंबर, यहाँ पे हम ऑर्डर नंबर भरेंगे। लेकिन बिजी में क्या होता है, ये ऑटोमेटिक पे सेट होता है। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और फिर से अगर मैं एंटर करूंगा तो देखिए यहाँ कर्सर बीच में रुकेगा ही नहीं, जबकि यहाँ पे हमें ऑर्डर नंबर भरना है। PO/01 जो भी ऑर्डर नंबर है हमारा वो यहाँ में भरना है। तो यहाँ कर्सर रुक नहीं रहा है। तो बस इसी के लिए हमें एक काम और करना होता है बिजी में, ठीक है? क्या करना होता है वो समझ लीजिए। तो आपको जाना है एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि हम क्या करने जा रहे हैं वो भी समझ लीजिए। हम करने जा रहे हैं वाउचर नंबरिंग जो है उसको हम मैनुअल पे सेट करेंगे, मैनुअल पे, ठीक है? तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाइएगा और यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में आपको जाना है। एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए, हम लोग कोई भी फीचर वगैरह इनेबल करना है तो यहाँ जाते हैं। अब हमें करना क्या है, वाउचर का कॉन्फ़िगरेशन करना है, यानी ये जो परचेज ऑर्डर वाउचर है, चालान है और ये जो बिल है इसका कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो आपको जाना है वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में, यहाँ चले जाइएगा। आपके सामने ये विंडो खुलेगी। अब इस विंडो में जितने भी वाउचर हैं वो सबके नाम यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। अब इनमें से जिस वाउचर की नंबरिंग को आप मैनुअल पे सेट करना चाहते हैं, बस आपको करना क्या है वहाँ पे, जैसे हम चाहते हैं कि हमारा सेल ऑर्डर और परचेज ऑर्डर, क्योंकि हमें आगे चल के सेल में भी एंट्री करनी है, तो मैं अभी सारे काम कर लेता हूँ। तो क्या करना है, बस ये जो प्लस का निशान दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेन खुल जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं वाउचर नंबरिंग वाला बटन जो है वो हिडन मोड पे है, ठीक है? तो जैसे ही आप ये मेन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये वाउचर नंबरिंग वाला जो बटन है वो हाईलाइट हो जाएगा। अब आपको यहाँ जाना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये फिलहाल मैनुअल पे सेट है, ठीक है? तो आपको बस ये मैनुअल पे ही सेट करना है और सेव कर देना है। तो अब यहाँ सेल ऑर्डर में आप मैनुअली आप वहाँ पे जाके वाउचर नंबर फिल कर सकते हैं, ठीक है? उसी तरीके से हमें परचेज ऑर्डर को भी चेंज करना है। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, मेन में जाएंगे, वाउचर नंबरिंग में जाएंगे। तो देखिए ये किस पे सेट है, ऑटोमेटिक पे। जैसे मैंने भी परचेज ऑर्डर आपको दिखाया था, तो ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक पे सेट है। तो बस आपको क्या करना है, इसको मैनुअल पे सेट कर देना है और ओके कर देना है। इसी तरीके से सेल वाउचर को देख लेते हैं, मेन और वाउचर नंबरिंग बाय डिफॉल्ट ये भी ऑटोमेटिक पे सेट है, मैनुअल पे कर देते हैं इसको और ओके कर देते हैं। इसी तरीके से परचेज बिल जो है इसको भी चेंज करते हैं, मेन में जाते हैं, वाउचर नंबरिंग में जाते हैं और इसको भी मैनुअल पे ये ऑलरेडी सेट है, ठीक है? तो हमारा ऑर्डर हो गया, परचेज और सेल हो गया, ठीक है? अब चालान की बात करते हैं। चालान आपको नीचे दिखाई देगा, ये दोनों चालान है। एक है मान लीजिए सेल्स चालान और एक है परचेज चालान। तो दोनों को कर लेते हैं। पहले सेल्स चालान को कर लेते हैं, मेन, वाउचर नंबरिंग और किस पे सेट करना है, मैनुअल पे, और इसको नीचे ओके कर दीजिए। इसी तरह से मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी है, इसको क्लिक करिए, मेन पे जाइए और वाउचर नंबरिंग को मैनुअल पे सेट, ये ऑलरेडी मैनुअल पे है, ठीक है? तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि क्या करना है। यहाँ से फिर एस्केप करके बाहर निकल जाइए, ठीक है? पाथ एक बार फिर से देख लीजिए, आपको कहाँ जाना है, एडमिनिस्ट्रेशन में, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाकर के आपको चीज़ों को बदलना है, ठीक? तो हमारी हमने अभी तक क्या क्या किया बेसिकली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं फिर से एक बार, क्योंकि कुछ लोग अभी जस्ट जुड़े हैं। देखिए, सबसे पहले जो आज का टॉपिक था चैप्टर नंबर 3, है ना? चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहला काम हमें क्या करना था, ओपन योर कंपनी एंड मॉडिफाई ऑल द प्रोडक्ट व्हिच यू क्रिएटेड ऑन चैप्टर 2 एंड गिव जीएसटी डिटेल एज 18%। यानी कि हमें करना क्या था कि जितने भी आइटम हमने बनाए थे प्रीवियस चैप्टर में, तो हमने 4 आइटम बनाए थे प्रीवियस चैप्टर में, उन सब पे जीएसटी का रेट डिफाइन करना था 18%, ठीक है? तो मैं बता भी दूं किस तरीके से डिफाइन हुआ था वो। बिजी, देखिए, 18% का रेट डिफाइन करने के लिए आपको जाना था एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेशन, फिर मास्टर्स में जाना था और अकाउंट में जाना था, सॉरी अकाउंट में नहीं जाना, आइटम में जाना था, सॉरी, मास्टर्स
और फिर आपको जाना था आइटम में, ठीक है, और यहाँ लिस्ट में चले जाना था, और यहाँ जो भी विंडो खुल रही थी एंटर करते जाना है। तो आपके 4 आइटम यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। तो बस यहाँ पे आपको क्या करना था, इसको खोल करके यहाँ पे आकर के जीएसटी का जो है परसेंटेज आपको डिफाइन कर देना था कि हमारे इस आइटम पे यानी बिजी 14 जो आइटम है इस पे जीएसटी का कौन सा रेट अप्लीकेबल होगा, जीएसटी 18%, और सेव कर देना था, ठीक है। इस तरीके से आपको चारों आइटम की कॉन्फ़िगरेशन कर देनी थी, 18% पे सेट करना था। बाकी जो दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे वो था कि परचेज द फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम आरके इलेक्ट्रॉनिक। हमें आरके इलेक्ट्रॉनिक से सपोज कोई सामान खरीदना है, ठीक है, और उस पर जीएसटी का रेट कितना है, 18% है। कब खरीदना है, 1/7/2019 को, और कहाँ ला के स्टोर करना है, अपने नोएडा गोडाउन में। अब इस क्वेश्चन में हमें 3 चीज़ें पास करनी है। एक तो हमें पास करना है बिल, यानी बिल बनाना है, ऑर्डर नंबर और चालान। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले हम ऑर्डर करेंगे, फिर वो पार्टी हमें सामान भेजेगी, और फिर क्या बनेगा, बिल बनेगा। तो यानी कि यहाँ पे 3 वाउचर में एंट्री होगी। नीचे नोट में लिखा भी है क्या क्या पास करना है, परचेज ऑर्डर, मटेरियल रिसीव्ड एंड देन पास परचेज बिल एंट्री। तो आपको ये तीनों वाउचर पास करने हैं। अब ये जो तीनों वाउचर हैं, तो तीनों वाउचर पास करने के लिए तो बिजी में बाय डिफॉल्ट परचेज का जो बिल होता है वो इनेबल होता है, लेकिन जो ऑर्डर और चालान है वो इनेबल नहीं होता है। तो ऑर्डर चालान इनेबल कराने के लिए आपको क्या करना होता है, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ऑर्डर चालान इनेबल करने के लिए आपको बिजी में कहाँ जाना है, एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में फिर कहाँ चले जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद फीचर अब्लिक ऑप्शन में, और यहाँ आपको आ जाना है इन्वेंट्री में। और इन्वेंट्री में क्योंकि आपको ऑर्डर चालान 2 चीज़ें बनानी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 फीचर आपको दिख रहे हैं, इनेबल ऑर्डर प्रोसेसिंग, इनेबल सेल चालान, परचेज चालान। तो आपको इन दोनों फीचर को इनेबल करा लेना है। तो इन दोनों को फीचर को इनेबल कराते ही आपके जो बिजी है उसमें परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर ये सब आने लगेगा। ट्रांजेक्शन में जब आप जाएंगे तो यहाँ सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर अब आपको दिखाई देने लगा, उसी तरह चालान भी आपको दिखाई देने लगा। और उसके बाद मैंने आपको बताया जस्ट अभी अभी कि वाउचर की नंबरिंग बाय डिफॉल्ट वो ऑटोमेटिक सेट होती है, तो हमें उसको मैनुअल पे सेट कर लेना चाहिए। इतना करने के बाद अब आते हैं कि किस तरीके से परचेज ऑर्डर की एंट्री चढ़ती है। तो ट्रांजेक्शन में जाते हैं और सीधे परचेज ऑर्डर में आते हैं, और नया ऑर्डर पास करना है तो ऐड करेंगे। तो परचेज ऑर्डर यहाँ पे बिजी में देख लीजिए कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देता है, यानी वो समझिए बिजी में सारे वाउचर एक ही जैसे दिखाई देते हैं। टैली में बड़ा अंतर होता है, लेकिन यहाँ बिजी में सब एक जैसा होता है। देखिए सबसे पहले मेन, और यहाँ पे आपको डेट बहुत ही ध्यान से भरनी है, क्योंकि हम बिजी में जो लिमिटेशन है वो कि एक ही महीने की हम एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल जो हमें एंट्री करनी है वो एक साथ में करनी है। अब देखिए यहाँ पे वाउचर नंबर चूंकि मैंने मैनुअल पे सेट कर रखा था, ठीक है, तो यहाँ वाउचर नंबर लिखने के लिए आ गया ऑप्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ऑर्डर है, ऑर्डर का नंबर आपको भरना है, मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम ऑर्डर बना रहे हैं, तो परचेज ऑर्डर नंबर यहाँ लिखा हुआ है। ऑर्डर नंबर क्या, ऑर्डर नंबर है PO/201। तो आपको ऑर्डर नंबर वहाँ पे भर देना है, ठीक है। तो बिजी में आ गए हम लोग, और यहाँ पे हम लोग भर देते हैं ऑर्डर नंबर PO/201, ठीक है। ये ऑर्डर नंबर हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछेगा परचेज टाइप, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है, और ऐसा भी कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं समझना, क्योंकि टैली आप पढ़ चुके हैं। टैली में अगर जीएसटी आपने पढ़ा है तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो बस यहाँ पे आपको क्या समझना है कि ये जो आई लिखा है, तो यहाँ पे आई का मतलब है इंटीग्रेटेड, ठीक है। और आपको पता है आईजीएसटी कब चार्ज होता है, इंटीग्रेटेड, जैसे आईजीएसटी यहाँ पे लिखा हुआ है जीएसटी 12%, और ये आई का मतलब है इंटीग्रेटेड, यानी स्टेट के बाहर अगर आप सामान बेच रहे हैं, स्टेट के बाहर से सामान खरीद रहे हैं, उस केस में आपको ये आई वाला लगाना है, ठीक है। लोकल के लिए आपको नीचे मिलेगा, सॉरी पीछे चला गया, ऊपर जाएंगे आप तो आपको ये एल जो लिखा हुआ है ये लोकल है, यानी स्टेट के अंदर से अगर आप सामान खरीद रहे हैं तो आपको क्या लगाना है, लोकल, ठीक है। और स्टेट के बाहर से अगर सामान बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं तो आई वाला लगाना है, इंटीग्रेटेड, लोकल, बस 2 ही चीज़ है यहाँ पे। और आप जो आइटम आप परचेज कर रहे हैं बस उसका रेट आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हम जो आइटम, जितने भी आइटम हम खरीद रहे हैं उसका रेट है 18%, तो हम यहाँ पे जो टैक्स लगाएंगे वो लगाएंगे लोकल जीएसटी 18%। तो आपको क्या ध्यान देना है, आई और एल के बीच में अंतर ध्यान देना है। अगर आप अपने स्टेट से सामान खरीद रहे हैं तो एल लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। बाकी पार्टी का नाम क्या है, आरके इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ पे F3 करके, इससे पहले आर प्रेस करके देख लेते हैं। आरके इलेक्ट्रॉनिक का लेजर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या प्रेस करिए, F3। नया लेजर बनाने के लिए बिजी में शॉर्टकट की क्या है, F3। बनाइए आरके इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है।
और इसका अंडर, क्योंकि हम इनसे खरीद रहे हैं सामान, तो इनका अंडर क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा। इनका क्रेडिट लिमिट आपको डिफाइन करना है कि नहीं करना है, बिजी पूछ रहा है तो नो रहने दीजिए, इनका क्रेडिट लिमिट हमें डिफाइन नहीं करना है। फिर आपसे कॉस्ट सेंटर पूछ रहा है, हमें डिफाइन नहीं करना है। ठीक, अब क्या पूछ रहा है, इनका ओपनिंग बैलेंस, तो हमें इनका ओपनिंग बैलेंस नहीं भरना है। बाकी अब यहाँ आ जाइए जीएसटी पे। तो कंट्री क्या है, इंडिया, और ये पार्टी भी कहाँ की है, दिल्ली की है मान लीजिए। ठीक है, ओह माय गॉड, अब ये दिल्ली की पार्टी कहाँ की है, ये अब मुझे देखना पड़ेगा। रुक जाइए जरा, मैं देख लूँ। 07 करके है, तो 07 दिल्ली का ही कोड होता है। ठीक है, दिल्ली की ही पार्टी है, और हमने भी कंपनी कहाँ की बनाई है, दिल्ली की बनाई है, तो इसका मतलब लोकल पर से लोकल सेल हुई। ठीक है, तो यहाँ आइए, दिल्ली ले लेते हैं, और ये टाइप ऑफ डीलर में क्या लीजिएगा, तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन आ रहे हैं कि अगर ये रेगुलर डीलर है, रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड लीजिएगा, अगर अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड लीजिएगा, कंपोजिट है तो कंपोजिट, और यूआईएन होल्डर। ठीक है, अगर वो है तो हमारे केस में बस ये 3 ऑप्शन आते हैं, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड और कंपोजिशन। ठीक है, क्या रजिस्टर्ड लेते हैं, और क्वेश्चन में आपको दिया होगा इसका रजिस्ट्रेशन नंबर, मैं वहीं से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये तो इमेज फाइल है ना, बहुत बुरी बात हो गई। अब इतना सारा हमको याद करके लिखना पड़ेगा, बहुत अच्छा, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। किसी तरह से कॉपी हो जाता तो कितना अच्छा होता है। चलिए धीरे धीरे करके भरते हैं। 07 AFR, ठीक है, 07 AFR, मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ऐसे देख रहा हूँ। 07 AFR CH658, और फिर है आपका 7K1Z8, 7K1Z8। ठीक है, तो ये उनका जीएसटी नंबर हमने भर दिया। बाकी नीचे आप ऑप्शन देख रहे हैं, आधार नंबर, टिन नंबर, पैन नंबर, वार्ड, तो ये फिलहाल हम नहीं भरते हैं। ठीक है, और अंत में जाकर यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आता है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, तो आपको इस मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल के फीचर को यस रखना है, क्योंकि पार्टिकुलर अगर में टैली में भी आप यस रखते थे, यहाँ पे भी आपको यस रखना है, और आगे कुछ नहीं करना है, सेव कर दीजिए। तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, हम लोग ऑर्डर बना रहे हैं। यहाँ आर के इलेक्ट्रॉनिक का लेजर हमने बना लिया, ये इसका जीएसटीआर नंबर पकड़ लिया इसने। अब मटेरियल सेंटर, तो हमने सामान कहाँ रखना है खरीद के, नोएडा में रखना है, तो यहाँ ले लिया नोएडा। ठीक है, अब एक एक करके हमें क्या बताना है, आइटम के, हमें कौन कौन सा आइटम यहाँ परचेज करना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमें इस क्वेश्चन में ये 3 आइटम खरीदने हैं, ऑर्डर कर रहे हैं हम लोग, 3 आइटम को ऑर्डर कर रहे हैं। पहला है सीवी ड्राइव, 50 पीस 2000 के रेट से। ठीक है, तो कैसे भरना है मैं दिखा दूँ एक बार। सीडी ड्राइव, ठीक है, तो सी ड्राइव ऑलरेडी आइटम हमने बना रखा है, तो बस आप सी प्रेस करेंगे, आइटम आपको दिख जाएगा, एंटर कर दीजिएगा। ठीक है, कितना खरीदना है, 50 पीस खरीदना है, तो यहाँ 50 भर देंगे, यूनिट इसकी पीस हो गई। अब किस रेट से आप खरीद रहे हैं वो रेट यहाँ पे आप डाल दीजिए, तो हम लोग खरीद रहे हैं 2000 के रेट से, तो यहाँ भर दीजिए 2000। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा आइटम जो हमें परचेज करना है वो है मॉनिटर, 90 पीस 4000 के रेट से, तो यहाँ ले लिए मॉनिटर, यहाँ डाल दीजिए 90 पीस, और यहाँ पे कितने का रेट से, 4000 के रेट से, तो यहाँ भर दीजिए 4000। तीसरा आइटम जो हमें ऑर्डर करना है वो है पेन ड्राइव, 200 पीस 500 के रेट से, तो पेन ड्राइव यहाँ भरेंगे 200, और यहाँ पे किस रेट से हम खरीद रहे हैं, 500 के रेट से, तो यहाँ भर दीजिए 500। ठीक है, तो यहाँ तो आपको आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत होगी। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ऊपर में आपको क्या भरना है, डेट डाल देनी है, यहाँ बिल नंबर भरना है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगाना है कि जो पार्टी से आप सामान खरीदने जा रहे हैं वो पार्टी कहाँ की पार्टी है। अगर वो आपके स्टेट की है तो एल लीजिएगा, और आइटम पे रेट देख लीजिएगा किस आइटम पे क्या रेट है। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे ये परचेज टाइप पकड़ाया जाता है। बाकी पार्टी का नाम, यहाँ गोडाउन, और यहाँ जो जो आइटम आपको खरीदना है उनकी लिस्ट बताते चलिए। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया। ठीक, तो आपको यहाँ इतना ही भरना है। नीचे जो आप बिल एंट्री देख रहे हैं ये टैक्स लगाने के लिए है, तो ध्यान दीजिए कि जब ऑर्डर के ऊपर, यानी हम जो ऑर्डर देते हैं उस ऑर्डर पे कोई टैक्स चार्ज नहीं होता है। ठीक है, यानी जब हम ऑर्डर किसी को करते हैं तो ऑर्डर पे टैक्स नहीं लगाते हैं। टैक्स याद रखिएगा हमेशा किस पे लगता है, बिल पे लगता है, जब बिल बनेगा तब टैक्स लगेगा। ऑर्डर पे कोई टैक्स नहीं दिखाना है आपको, तो ये नीचे वाला ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, और नीचे देखिए यहाँ सेव का बटन आपको दिखाई देगा। ठीक है, या फिर आप F2, मैंने आपको बताया था F2 प्रेस करके, जैसे F2 प्रेस करेंगे तो उस विंडो से आप नीचे यानी यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ध्यान दीजिएगा एंटर मत प्रेस करिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। फिर से F2 प्रेस कर देते हैं, और इस वाउचर को एंटर करके सेव कर देते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा क्या बन गया, परचेज ऑर्डर। ठीक है, अब आते हैं
परचेज ऑर्डर के बाद हमें बताना है चालान, यानी जैसे हमने उस पार्टी को ऑर्डर किया तो उस पार्टी ने हमें सामान भेजा, तो हमको सामान भेजा तो हमें सामान रिसीव हुआ होगा। तो अगर हमें सामान रिसीव हुआ है तो अगली एंट्री जो हम पास करेंगे वो पास करेंगे मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी, यहाँ चले जाइएगा और ऐड करिए। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ले जाना है मेन। अब सपोज ये सामान हमें रिसीव हुआ कब, एक साथ को ही रिसीव हुआ है। वाउचर नंबर में क्या भरते हैं, चालान नंबर, तो मैं आपको चालान नंबर दिखा देता हूँ क्वेश्चन में। तो ये है आपका चालान नंबर CHL 120। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चालान नंबर भर देना है, तो CHL/120। और यहाँ टाइप आपसे पूछेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन है कि ये टाइप में क्या भरना है। तो ध्यान दीजिएगा कि परचेजिंग जो होती है वो दो तरीके से होती है, जैसे टैली में भी हमने पढ़ा था कि दो तरीके से हम परचेज की एंट्री पास करते हैं। एक तो हम पहले हम ऑर्डर करते हैं, फिर चालान आता है, फिर बिल आता है। और दूसरी तरह की परचेज होती है वो डायरेक्ट होती है। डायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट जाके बिल बना देना। ठीक है, बिजनेस में भी वही चीज़ है कि आपको यहाँ बताना है कि ये जो आप बता रहे हैं, यानी ये जो सामान रिसीव हो रहा है वो किस तरह का सामान रिसीव हो रहा है। तो या तो आपको परचेज चालान, यानी आपने ऑर्डर किया होगा तो उसके अगेंस्ट में चालान आ रहा है, ठीक, या फिर किसी पार्टी को आपने सामान बेचा होगा, ठीक है, और फिर वो आपको लौटा रहा होगा, या फिर चालान रिवर्सल। ठीक है, तो यहाँ पे कई ऑप्शन आते हैं, लेकिन आपको लेना क्या है, फिलहाल परचेज चालान ले लेना है। फिर परचेज टाइप पे मैंने आपको बताया कि ये सामान जो है अपने ही स्टेट के किसी व्यक्ति से आप खरीद रहे हैं, कंपनी से खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे आप लेंगे एल यानी लोकल। और फिर देख लीजिए कि जो आइटम आप खरीद रहे हैं उस पर जीएसटी का कौन सा रेट लग रहा है, तो उस पर जीएसटी का 18% रेट लग रहा है, तो आपको यहाँ पे लोकल जीएसटी 18% ले लेना है। बाकी पार्टी, किस पार्टी से सामान आ रहा है, तो आरके इलेक्ट्रॉनिक हमें भेज रहा है, तो यहाँ आर दबाइएगा, तो आरके इलेक्ट्रॉनिक का लेजर हम बना ही चुके हैं, ले लीजिएगा। मटेरियल सेंटर में आपसे पूछेगा किस गोडाउन में सामान रखना है, तो नोएडा में रखना है। यहाँ तक करने के बाद ठीक है, बाकी यहाँ पे आपसे डिटेल पूछेगा कि भाई अगर सामान आया है तो किस ट्रांसपोर्ट से आया, जहाज से आया, ठीक है, कि ट्रेन से आया, कि बस ट्रक से आया, तो यहाँ ट्रांसपोर्ट का नाम लिखना है, यहाँ पे जीआर नंबर या आरआर नंबर। ठीक है, आरआर का मतलब होता है रेलवे रिसिप्ट नंबर। ठीक है, यहाँ व्हीकल नंबर, स्टेशन, जो भी डिटेल है वो यहाँ पे भरनी है। तो फिलहाल हमारे पास कोई डिटेल नहीं, ओके कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे टैली में क्या था, टैली में अगर आपको ध्यान हो तो जैसे ही हम चालान बनाते थे, ठीक है, तो चालान बनाते थे मैं, जैसे ही पार्टी का लेजर आप सिलेक्ट करते थे तो नीचे आपसे पूछता था ऑर्डर नंबर के बारे में। जैसे ही आप ऑर्डर नंबर सिलेक्ट करते थे तो आपके सारे सामान की लिस्ट ऑटोमेटिक खुल जाती थी, जो जो आपने ऑर्डर किया रहता था। तो बिजी में भी सेम वही कॉन्सेप्ट है कि जैसे बिजी में मान लीजिए आपने ऑर्डर 1 तारीख को दिया, आज सपोज 10 तारीख है, मतलब 1 तारीख को आपने ऑर्डर किया, उसको 10 तारीख को सामान आया। तो अब 1 तारीख को आपने क्या ऑर्डर किया था, तो हो सकता है आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो बस उसी को याद रखने के लिए बिजी में फीचर है F11। यहाँ पे जब कर्सर आ जाएगा आपका आइटम के ऊपर, यानी आप जानना चाहते हैं कि आरके इलेक्ट्रॉनिक को आपने कौन कौन से सामान का ऑर्डर किया था, तो इसको जानने के लिए आप यहाँ पे जब कर्सर आपका यहाँ आइटम पे पहुंचेगा तो आपको यहाँ प्रेस करना है F11। ठीक है, ध्यान दीजिएगा शॉर्टकट की पे, तो एक नई शॉर्टकट की है F11, ये गुड्स को ट्रैक करने के लिए होती है। तो जैसे ही आप यहाँ F11 दबाएंगे तो ये विंडो आपकी खुलेगी। ठीक है, इस विंडो में देखिए क्या पूछ रहा है, सिलेक्ट पेंडिंग ऑर्डर टू पिक द आइटम, यानी आपको बिजी बताएगा कि इस पार्टी का कौन कौन सा आइटम अभी पेंडिंग ऑर्डर है, जो कि अभी इस पार्टी ने पूरा नहीं किया है। तो आपको यहाँ पे बस चेक मार्क लगा देना है और ओके कर देना है। तो यहाँ पे सारी लिस्ट जनरेट हो जाएगी। तो अगर हमने जस्ट अभी अभी परचेज ऑर्डर इसको दिया था और इन्हीं 3 आइटम का ऑर्डर किया था और इतनी क्वांटिटी में हमने इस पार्टी को ऑर्डर दिया था, तो ये सारी लिस्ट यहाँ पे खुल के आ गई है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे भी आपको टैक्स नहीं लगाना है, ना ऑर्डर में टैक्स लगाना है, ना चालान में टैक्स लगाना है। तो ये चालान बन रहा है, यहाँ पे सिर्फ हम क्या देखेंगे कि हमने जो सामान का ऑर्डर किया था, जैसे सपोज हमने CD ड्राइव 50 पीस का ऑर्डर किया है, तो अब जो सामान आया है आपके पास मिला लीजिए कि हमने 50 पीस का ऑर्डर दिया था, तो 50 पीस आया है कि नहीं आया है। फिर मॉनिटर हमने 90 पीस का ऑर्डर किया था, 90 पीस सामान आया है कि नहीं आया है। अगर 50 पीस से कम आया, 45 आया, तो आप यहाँ एंटर करके इसको 50 को क्या कर दीजिए, 45 कर दीजिए। ठीक है, बाकी अब आपको यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, इसको सेव कर देना है। यहाँ पे सेव कर दीजिए। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा, देखिए क्या क्या पूछ रहा है, CGST SGST एज स्पेसिफाइड इन सेल परचेज टाइप हैज नॉट बीन चार्ज, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, यानी आपसे कह रहा है कि यहाँ पे टैक्स लगाइए। ठीक है, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ कि ना ऑर्डर में आपको टैक्स लगाना है, ना चालान में।
टैक्स जब भी लगता है वो बिल पे लगता है, यानी जब आपका बिल जनरेट होगा उसी समय आपको टैक्स लगाना है। तो यहाँ पे आप सीधे यस करके कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चालान बन गया। चालान के बाद आपको क्या बनाना होता है, बिल। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। तो देखिए अभी तक हमने क्या किया, ऑर्डर पास किया, चालान पास किया, अब हमें क्या पास करना है, बिल। ठीक है, परचेज बिल बनाना है। ठीक है, तो परचेज बिल बनाने के लिए फिर से चलिए कहाँ, बिजी में, और यहाँ से बाहर निकलते हैं, फिर ट्रांजेक्शन में जाते हैं। अब हमें अगर परचेज बिल बनाना है तो हम किस में जाएंगे, परचेज में जाएंगे और यहाँ ऐड कर देंगे। मेन तारीख डाल देते हैं एक साथ, और वाउचर नंबर में क्या भरना है, बिल नंबर भरना है। तो मैं बिल नंबर आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार, कौन सा बिल नंबर होता है। तो क्वेश्चन में देखिए ये बिल नंबर लिखा हुआ है RK 1920-201। तो ये बिल नंबर आपको यहाँ पे भर देना है। ओके, RK/1920, ठीक है, और /201, ये आपका बिल नंबर हो गया। और टाइप में, तो टाइप में देखिए अब यहाँ पे फिर दो सवाल। ठीक, थोड़ा सा सवाल ज़्यादा पूछता है बिजी, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे ये पूछ रहा है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा कर रहे थे कि परचेज की एंट्री दो तरीके से होती है, या तो आप पहले ऑर्डर करेंगे फिर चालान आएगा तब बिल बनेगा, और या फिर डायरेक्ट बिल बन जाता है। तो आपको यहाँ पे यही बताना है कि ये जो आप एंट्री पास करने जा रहे हैं डायरेक्ट बिल है कि चालान के अगेंस्ट बिल है। तो जैसे कि आपने अभी देखा कि अभी चालान आया था उसके बाद बिल आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या लेंगे, अगेंस्ट चालान। ठीक, परचेज टाइप में लोकल ले लेना है, और लोकल जीएसटी कौन सा, 18% आपको ले लेना है, क्योंकि हमारे सारे आइटम 18% टैक्सेबल हैं इसलिए। और एल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पार्टी हमारे ही स्टेट की है। पार्टी का नाम क्या है, आरके इलेक्ट्रॉनिक, ले लीजिए। मेटल सेंटर कहाँ रखेंगे सामान, नोएडा में रखेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ पूछेगा आपसे, आईटीसी एलिजिबिलिटी, क्योंकि ये बिल है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो आप सामान खरीद रहे हैं इस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल मिलेगा, जैसे हम टैक्सेबल गुड्स खरीद रहे हैं और हम भी रेगुलर डीलर हैं, है ना, तो हमें जरूर मिलेगा। तो आपको यहाँ फर्स्ट वन वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, इनपुट गुड्स पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, तो फिलहाल हम गुड्स के ऊपर लेंगे, जो आईटीसी है, तो ये ले लीजिएगा। और यहाँ पे जब कर्सर पहुंचेगा तो फिर से आपको आइटम को ट्रैक करना है कि भैया ये जो बिल बन रहा है ये किस चालान के अगेंस्ट बन रहा है, उस चालान में कितने आइटम थे। तो यहाँ अगेन फिर से आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी है F11, फिर से दबाइएगा यहाँ F11, तो यही विंडो खुलेगी आपको। ठीक है, अब जैसे हम चालान में जब बनाए थे तो यहाँ लिखा था ऑर्डर नंबर, जब आप बिल में खोलेंगे इसको तो क्या लिखा रहेगा, चालान नंबर। आपको करना कुछ नहीं है, बस चेक मार्क लगा के ओके कर देना है। तो यहाँ जितने भी आइटम होंगे सब यहाँ पे ओपन होके आ जाएंगे। अब चूंकि ये बिल है तो इस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, तो टैक्स लगाने के लिए आप क्या करेंगे, टैक्स लगाने के लिए आप यहाँ आइएगा बिल सेंट्री पे। बिजी में सबसे अच्छी बात और ख़ास बात यह है कि आपको यहाँ पे किसी भी टैक्स का लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए कि इस एंट्री पे कौन सा टैक्स लगेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको पता भी होगा, लोकल सामान खरीद के लगा रहे हैं तो हम क्या टैक्स लगाते हैं, CGST SGST। ठीक है, यही टैक्स हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पे आप आई क्यों मैंने प्रेस कर दिया, CGST। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो टैक्स लगाइएगा वो लगाएगा CGST। तो ये आपको दिख रहा है CGST। और वैसे मेरे ख्याल से बना लेना चाहिए क्या, इनपुट आउटपुट, इनपुट CGST नहीं दिख रहा है यहाँ पे, है ना। चलिए मैं एक काम करता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि हमें एडजस्टमेंट करने में आसानी रहती है अगर हम इनपुट आउटपुट बना लेते हैं तो। ठीक, तो यहाँ पे मैं F3 करता हूँ, F3, और हम लोग एक लेजर बना लेते हैं, इनपुट CGST। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पे, मैं आपको क्लियर कर दूँ कि एक है आसान सा मेथड, ठीक है, और एक है थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आपको हो जाएगी, और आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे लेजर बनाएं। एक काम करते हैं, ये वाला ऑप्शन नहीं करते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं, मैं नॉर्मल आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा आप क्या लगा दीजिएगा, CGST। ठीक है, तो अपने आप देखेंगे कि यहाँ 9% से चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे क्या चार्ज कर दीजिएगा, SGST, और यहाँ पे ये 50-400 रुपये टैक्सेस पे चार्ज हो गया, यानी 18% से टैक्सेबल है ये सारे सामान, यानी CD ड्राइव, मॉनिटर, इन तीनों पे जो रेट है GST का वो 18% ही है। ठीक है,
तो इस पे जो CGST जैसे ही आप लेजर सिलेक्ट करेंगे, ये इनबिल्ट लेजर है, बिजी में रेडीमेड बना हुआ है टेक्स्ट का लेजर, आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ CGST SGST सिंपल चार्ज कर दीजिए, तो यहाँ पे अपने आप यहाँ पे ड्यूटी चार्ज हो जाएगी। बाकी आपको क्या कर देना है, इसको सेव। सेव करेंगे तो कुछ ऑप्शन आपसे पूछेगा, जैसे सबसे पहले क्या पूछ रहा है, परचेज बिल नंबर। तो परचेज बिल नंबर यही था आपका RK 1920 201। यहाँ दोबारा भर दीजिए RK/19-23 और /201। तो यहाँ पे आप भर दीजिए। ओके, फिर आपसे देखिए फालतू में कॉस्ट सेंटर वगैरह पूछेगा, तो आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, इसको ब्लैंक यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि कभी जैसे आप जब एंट्री करेंगे, तो चूंकि आपको ज़्यादातर आपका हाथ एंटर पे रहता है, तो गलती से अगर आपने एंटर दबा दिया, ऐसे मान लीजिए एंटर अगर आपने कर दिया, तो ये समझ लीजिए कि अब आप इसको ओके करते रह जाएंगे, लेकिन ये कभी भी हटेगा नहीं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ओके करते रहेंगे, ये कभी नहीं हटेगा, ठीक है। तो इसका उपाय क्या है, इसको कैसे आप हटाएंगे, क्योंकि जब तक इसको हटाएंगे नहीं तब तक आप इस नीचे वाले वाउचर को सेव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको हटाना कैसे है, तो बिजी में कोई भी लाइन, इसको बोलते हैं लाइन, ठीक है। ये एक लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है, ये फोर्थ लाइन, किसी लाइन की जो एंट्री है, अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो कर्सर इसी पे रखिएगा, और शॉर्टकट की जो है लाइन डिलीट करने की, वो होती है F9, ठीक है, ध्यान रखिएगा। F9 प्रेस करेंगे तो आपकी ये जो लाइन है वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है, ये डिलीट होगी लाइन। अब आप इसको ओके कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी बात है कि गलती से अगर उस पे एंटर अगर आपका हो गया, तो कोई ना कोई ऑप्शन वहां पकड़ लेगा और फिर वो लाइन डिलीट नहीं होगी। तो वो लाइन जो है उसको डिलीट करने की शॉर्टकट की है F9। पूरा का पूरा वाउचर डिलीट करना है तो F8 है शॉर्टकट की, और सिंपल एक लाइन अगर आपको डिलीट करनी है तो शॉर्टकट की है F9। बाकी ये नया बिल बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक न्यू रेफरेंस पकड़ेगा, और बिल नंबर जो आपने यहाँ भरा हुआ था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पकड़ लेगा, आपको कुछ नहीं करना है। बाकी सेव कर दीजिए, इसको ओके कर दीजिए। तो अब देखिए फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शन पूछेगा, जैसे जो जो भी आपने इंफॉर्मेशन में इसको कमी मिलेगी, तो आपसे 50 सवाल पूछेगा। देखिए क्या पूछ रहा है, यू शुड नॉट ट्रांजेक्ट विद अकाउंट RK इलेक्ट्रॉनिक फॉर अमाउंट 2 लाख ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ पेन। यानी आपसे कह रहे हैं कि आपने चूंकि इस पार्टी का पेन नंबर नहीं बताया, तो 2 लाख से ऊपर की ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकते, जबकि यहाँ पे हम लोग लगभग 5.5 लाख रुपए का सामान का जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन है, तो फिलहाल आप क्या करिए, ऐसे केसेस में यस दबा दीजिए। तो ये आपका हो गया क्या, परचेज की एंट्री। बिजी में इस तरीके से आपको परचेज की एंट्री दिखानी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट की संख्या है, कौन कौन बच गया, वसीक और सना। हेलो, हेलो, ठीक, और कौन आया था जी, फिर चले गए सब, अभी अभी गए हैं कि बहुत पहले चले गए। हेलो सना, मेरी आवाज सुन पा रही हो? हेलो, हेलो सना। जी सर। और कौन कौन आया था? सर अलाना थी सर, वो चली गई। हाँ, अलाइना थी, और कौन था? अफसाना खातून। अच्छा, अलाइना थी, अफसाना। तो ये लोग पूरा शुरू में ही चले गए क्या? हाँ सर, 10 मिनट पहले ही ये लोग चले गए। अच्छा, ओ माय गॉड। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, जो लोग पढ़ रहे हैं सब अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे हैं तो उससे भी अच्छी बात है। बाकी देखा जाएगा आगे क्या होता है। ठीक है, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, परचेज की एंट्री करना हम लोग सीख गए, ठीक है। अच्छा ना, तुम्हारे पास तो लैपटॉप है ना घर पे? नहीं सर, तभी नहीं ना क्लास कर रहे थे, सब प्रैक्टिस ही नहीं हो पा रही थी। अरे भगवान, ये तो बहुत। सर यही तो सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है। हम्म। अरे ये पूजा इस क्लास में कहाँ आ गई, रुको इसको बुला करके डांटे जरा। ये अगले बैच में है और इसी बैच में चली आई, करे 11:43 पे ही ऑन कर दिया है। भाई अच्छा। अच्छा, लैपटॉप नहीं होने की वजह से आप लोग की भी क्लास थोड़ी सी गड़बड़ पूजा। हेलो। अरे बाप रे, ये माइक भी बंद कर रखी है। अच्छा, ये पहले से कनेक्ट होकर बैठ गई है, बहुत अच्छा। लगा के छोड़ दिया है कि सर आएंगे तो। हेलो पूजा।
यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पूजा, इस बैच में कहाँ आ गई जी तुम? ये बैच तो खत्म होने को है। अभी तो 11:43 हो रहा है ना। अच्छा 12 बजे फिर वो वाला ऑन करेंगे पूजा, तो उसमें ज्वाइन करना, ठीक है। मैं इसको फिलहाल क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि इसका टाइम लगभग खत्म हो गया है। ठीक है पूजा, चलिए ओके। बाय सर। बाय।